भाई, अगर तुम अपने लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप को लूज़र फील कर रहे हो, तुम अपने आप को लोनर फील कर रहे हो या डिप्रेशन में फील कर रहे हो, ये वीडियो ना तुमको हेल्प करेगा भाई। मैं चाहता हूँ ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, आजकल जो डोपामिन एनर्जी 15 सेकंड का रील्स वाला जो ज़माना है, तो ये तुमको बोरिंग लग सकता है। अगर 15-20 मिनट हम कैसे स्पेंड कर दें, लेकिन बोरिंग चीज़ें ही तुमको ज़्यादा अच्छे जो टाइम दोगे, समझोगे उस चीज़ को, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जल्दी से बंद मत करना, ये तुम्हारा लाइफ चेंज करने वाला होगा। इतना हम उस लेवल पे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ठीक ना। पहला पॉइंट है फिक्स योर मॉर्निंग्स। ये ना सेल्फ मास्टरी वाली वीडियो में भी मैंने बताया, तो उससे कुछ कुछ चीज़ें रिपीटेटिव लगेगी, लेकिन ये ज़रूरी है, इसलिए इसको इसमें भी कवर कर रहा हूँ, ठीक ना। क्या है कि तुम्हारा मॉर्निंग ना तुम्हारा पूरा दिन का ना टोन सेट कर देता है। तुम हमेशा सेम टाइम पे डेली उठोगे तो एक होता है स्लीप का रिदम होता है, तो वो भी तुम्हारे लिए ठीक हो जाए। सो के उठो तो शुरुआत के 30 मिनट में तुम फ़ोन को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। सो के उठा, पानी पिया, हाइड्रेट किया, समथिंग प्रोडक्टिव किया, तो अगर तुम्हारा मॉर्निंग बहुत अच्छा हो गया ना, तुम्हारा दिन अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा दिन अच्छा होगा, तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा। तुम बोलोगे अरे यार इतना जल्दी। लोग स्मॉल चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई। वो सोचते हैं कि एक दिन कुछ कर देंगे इतना बड़ा, कुछ नहीं करना भाई। समय पे उठो, समय पे काम करो, तो वो चीज़ें हो जाए। मैं क्या करता हूँ, सो के उठता हूँ, सबसे पहले रेडी वेडी हुआ, पानी पिया एकदम मस्त, और जिम के लिए चला गया या होम वर्कआउट कर लिया। सबसे पहला काम, सबसे ज़रूरी काम भी हो गया, फिटनेस भी हो गया, और एक टोन सेट कर दिया। दूसरा पॉइंट है गेट इन शेप। देखो, ये पॉइंट ज़रूरी है भाई। अगर तुम मिरर में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट, अपने बॉडी को अच्छा बनते फिट देख लिया ना, तुमको मैं अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुमको लगेगा यस भाई, अब लाइफ में ना कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। इसलिए तुम कुछ किया भी नहीं हो ना लाइफ में, तो सबसे पहले कुछ नहीं किया, मतलब एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ नहीं, एकदम पले हो नल्ले उल्ले, तो सबसे पहले ना बॉडी बनाना कोशिश करो, ठीक ना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वीक बॉडी मतलब वीक माइंड, वीक माइंड मतलब वीक लाइफ। सिंपल। स्टार्ट बहुत स्मॉल करो, 3 days ऑफ वीक, 30 मिनट। कितना कम है, आधा घंटा देना है पूरे सप्ते में, 3 दिन देना। तुम बोलेगा अरे यार जिम नहीं जा सकते, पैसे कौन देगा, वो सब ठीक है, कोई बात नहीं। तुम होम वर्कआउट का कोई भी ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, फुल बॉडी वर्कआउट का, वो तुमको काम दे देगा। हाफ एन आवर तुम वही किया, एक 7 मिनट्स वर्कआउट करके भी है प्ले स्टोर पे, तुम वो भी कर लो ना डेली, तो तुम वो भी काफ़ी है शुरुआत के लिए। फिर बाद में तुम धीरे धीरे कंपाउंड लिफ्ट्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज सब पे ध्यान दे सकते हो। अब फिर तुम एक्सरसाइज करोगे तो खाना तुम अच्छा करोगे, क्लीन फूड, प्रोटीन लोगे, वेजेस लोगे, होल फूड्स लोगे, ठीक ना। जंक फूड को रिड्यूस करोगे तो वो तो अच्छा खाया, अच्छा दिमाग में अच्छा तो चला, तो यहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस होने स्टार्ट लग जाएगा बढ़ना। तीसरा पॉइंट है कट आउट टॉक्सिक पीपल इमीडिएटली। ये होता है यार, मतलब तुम जैसे सराउंडेड हो वैसे तुम बन जाते हो, ठीक ना। तो तुम्हारा सर्कल जो होता है, या तो तुमको बना देता है या तो तुमको बिगाड़ देता है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे सर्कल में रहना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे लोग के साथ रहें जो रील्स देख रहा है, जिम नहीं जा रहा, नल्ला बैठा, कुछ नहीं कर रहा, उसका लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे, ठीक ना। इसलिए तुम अपने आप को सराउंड करो एम्बिशियस डिसिप्लिन। और तुम बोलोगे कि यार हम ही कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे सराउंड कैसे करें। तो यहीं पे आता है ना कि तुम जिम जा रहे हो तो लाइक माइंडेड पीपल से बातचीत किया, नेटवर्किंग हुआ उसके लाइफ में। हाँ भाई, आप तुम क्या कर रहे हो और लाइफ में, मतलब जिम के अलावा, तो उससे तुम्हारा नेटवर्किंग क्लियर होगा, तुम आगे बढ़ोगे, समझ। तो स्ट्रॉन्ग सर्कल ना तुमको लेवल अप करेगा, पुश करेगा लेवल अप करने के लिए, ठीक ना। सो आइसोलेशन इज़ बेटर देन बैड कंपनी। अगर तुमको लग रहा कि कोई नहीं है तो सबसे आइसोलेट हो जाओ, बैड लोगों से,
वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि बैड कंपनी स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, नशा कर रहा है, ठीक ना। चौथा पॉइंट है बिल्ड वन स्ट्रीम ऑफ इनकम। देखो तुमको भी पता, हमको भी पता है, कुछ भी कर लो लाइफ में पैसा ज़रूरी है भाई, तुमको भी पता है। तो ये सब करते करते तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि अब हम क्या करें, या फिर मेरे पास कुछ ऐसा स्किल क्या हो जिससे कि मेरे पास इनकम का स्ट्रीम बिल्ड हो, ठीक ना। और बहुत लोग जो जॉब में हैं वो सिर्फ एक पेचेक में रहोगे, वो थोड़ा सा डेंजरस है आजकल के ज़माने में, स्पेशली जब आईटी में है। लेकिन तुम अगर कोई और जॉब में भी हो तो उसमें भी तुम सिर्फ एक स्ट्रीम सोर्स में रहोगे तो वो चीज़ें कभी भी ले ऑफ वगैरह हो जाती है, ठीक ना। तो स्टार्ट ए साइड हसल इन योर खाली टाइम पे तुम कर सकते हो। स्किल लाइक राइटिंग, एडिटिंग, कोडिंग सब डिमांड में है, तुम वो सब चीज़ को कर सकते हो एक्सप्लोर, या फिर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है तुम उस पर भी कर सकते हो। लाइक तुम्हारा इनकम बढ़ते जाएगा जब तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा, और फ्रीडम स्टार्ट हो जाएगा विथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब तुम फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहोगे तो तुम्हारे में और ज़्यादा फ्रीडम होगा, ठीक ना। सच बोलूँ तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का मेन मकसद क्या है, काइंड ऑफ साइड हसल ही है, और मैं खाली समय में यही सारी चीज़ें कंज्यूम करता हूँ और इसी चीज़ों पे मेरा ध्यान रहता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने नॉलेज को शेयर करूँ तुम लोगों के साथ, ताकि कुछ तो फ़ायदा हो, और हो सकता है कि ये मेरा इनकम सोर्स का भी एक अलग स्ट्रीम बन जाए। पाँचवा, स्टॉप चेजिंग मोमेंट। इस पे ना ये हार्ड होगा क्योंकि तुमको उस लेवल पे कभी तुम फील ही नहीं किए होगे, कि तुमको लग रहा होगा कि लड़की को बहुत ज़्यादा टाइम देने पे, या फिर हम चेज़ करेंगे उसको, बार बार उसे मिलेंगे, अच्छे से नाइस बन के रहेंगे, तो फिर गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, बन जाएगी, रिलेशनशिप में चले जाएंगे। पहली बात ये कि तुम लाइफ में कुछ किए नहीं हो समझ रहे हो ना, और अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो तुमको रिलेशनशिप में जाने का, लड़की के पीछे भागने का क्या सेंस बनता, तुम ही सोचो। कोई सेंस नहीं बनता। पहले क्या है, पहले अपने आप को बनाओगे, ठीक ना। लड़की ने ये चीज़ को, एम्बिशन को बहुत रिस्पेक्ट करती है। तुम अपने गोल और पर्पस पे रहोगे ना तो अच्छी वुमेन आ जाएगी, तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगी। इसीलिए पहले अपने आप को बिल्ड कर लोगे ना तो फिर लड़की अपने आप चेज़ करेगी। ये सब ना भाई हम अपने एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो हम तुमको थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं, थोड़ा ही लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम 2020 की बात है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट तुम्हारे जैसा, ऐसा मतलब ये फेज़ में 2020 के टाइम पे ऐसा थे, कोई एम्बिशन नहीं, क्या करना है लाइफ में, जो चल रहा है चल रहा है, जो कॉलेज मिला, जो मिला, जैसा मिला चल रहा, कुछ पर्पस ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हो कर रहे हैं बस। तब उस समय जैसे कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गया, अब हम सोच रहे हैं वाह अच्छी लड़की है, बात करेंगे, ये करेंगे, मतलब काइंड ऑफ हम भी, तुम ही सोचो तुम्हारे जैसा ही चेज़ करने का सोच रहे हैं, ठीक ना। तो हम किए भी, सच बोले तो हम किए भी, हम जाके बोले भी सर, वो मतलब मना कर दी, या फिर कुछ बोल दी, इग्नोर कर दी। क्यों? क्योंकि तुम ही सोचो तुम कुछ उस लेवल पे कुछ किए नहीं। फिर उससे ही बाद हम थोड़ा सा जब कंटेंट वगैरह देखना स्टार्ट किए, फिर अपने आप को, लॉकडाउन का टाइम आ गया था ना उस टाइम पे, तो फिर जिम जाना स्टार्ट किए थे, फिर सुबह प्रॉपर टाइम पे उठना स्टार्ट किया। और हमेशा मैं सोचता था कि दिन भर में 3 काम कर लूँ, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपने फिटनेस पे ध्यान दे दिया, फिर वो किस तरीके से दिखना, फैशन सेंस पे ध्यान दे दिया, तो वो सारी चीज़ें पे थोड़ा बुक वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो समझो हम अपने आप को बिल्ड करने लगे। फिर वही वुमेन, अब जैसे कोविड के बाद गए तो उस तरह की बहुत सारी लड़कियाँ खुद ही मेरे पास आने लग गई थी, मतलब बात करना चाह रही, वो चाह रही। क्यों? क्योंकि हम बदल गए इन द सेंस, हम बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, वो सारे। और जबकि हम उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे, फिर भी हो रहा था। समझ? तो एम्बिशंस रहोगी ना तो अपने आप वो डेस्परेशन भी कम होगा। लड़की लोग को ये सब चीज़ें बहुत मतलब टर्न ऑफ कर देती है, डेस्परेशन, नीडीनेस, वो सारी चीज़ें, ठीक ना। इसीलिए अपने फोकस पे, अपने गोल पे, पर्पस को, अपने आप को पहले बना लोगे तो ये वाला पॉइंट ना ज़रूरत ना, लड़की खुद आएगी।
और तुमको बहुत ज़्यादा वो ना आई भी चली भी गई, तुम्हारा अच्छा बना भी, कोई बात नहीं, तुम हर साल तुम बढ़ ही रहे हो ना, तुम्हारा वर्जन हमेशा अपडेट हो रहा है। डेवलप अनसेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन, ये ना डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप करोगे ना तो ये बहुत काम आएगा, ठीक ना। जैसे हम आज क्या सोचे कि आज मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक ना, तो वो हमको करना है। अब सो के उठे, जिम गए, एक्सरसाइज किए, उसके बाद हम रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, तो ये तुम्हारे में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा? धीरे धीरे। डिसिप्लिन क्या है? गोल और सक्सेस का ब्रिज है, एकदम मस्त। सो एवरीवन, अब हमको कह रहे हैं अरे यार आज मन नहीं कर रहा, कभी और रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें ना, ठीक है, तुम्हारा स्मॉल विन है, फिर स्मॉल विन तो लाइक विल पावर के साथ तुम्हारा वो बढ़ते चला जाएगा। और तुम्हारा जो फ्यूचर में जो तुम बनने वाले हो आज के सेल्फ डिसिप्लिन से ही बन सकते हो, समझ ना, कि तुम फ्यूचर में ये चाह रहे हो कि ये कर लें, वो कर लें, ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, तो एग्ज़ाम को क्लियर आज कल हर दिन तुम उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, तभी जो तुम सोच रहे हो वो बनोगे। कंपनी में स्विच करना, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी चीज़ पे करोगे। सोचा है जिम जाएगा तो जिम जाओ, सोचा है कि आज ये बुक पढ़ना है, समरी पढ़ना है, पढ़ो, सोचा है 2 घंटे के लिए पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ो, ठीक ना, किसी तरीके से, तो वो चीज़ें तुमको डिसिप्लिन क्रिएट कर देगी। 7वां, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ना भाई बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जब से तुम लेने लोगे तुम्हारे में अलग तरह का ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बोलोगे वाह, लाइफ तुमको गेम लगने लगेगा, गेम। इसका क्या है, सिंपल, कि कुछ भी चीज़ हुआ तुम्हारे लाइफ में तो तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है सिचुएशन तुम्हारा, हो सकता है कि तुम्हारा पढ़ने का वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, सही बात है, तुमको कोई गाइड करने वाला नहीं था करियर में चूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मैं जब 12th में था, तुम ही सोचो कि मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें भी होती हैं। मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी ये सारी चीज़ें, BA BSc, ये सारी चीज़ें पता थी कि टीचर वेचर का नौकरी होता है और गवर्नमेंट जॉब होता है, बस इतना। इसके अलावा क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें, कितना जॉब टाइप प्रोफाइल्स हैं, CA वगैरह के बारे में हमको क्लियर नहीं था, सर ना। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मेरे अराउंड वाले पीपल भी सराउंडिंग में अवेयर नहीं थे, ठीक ना। तुम्हारा सिचुएशन और तुम्हारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारा है कि फिक्स करने का, ठीक ना। अब हम एक्सक्यूज़ दे देंगे कि अरे यार हमको तो ये सब पता ही नहीं था, तो गलती से हमें इंजीनियरिंग ले लिए और अब हम फंस गए, अब हम क्या करें, नहीं करें। तब यहाँ पर से तुम क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो कि जो भी हुआ अब यहाँ से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तुम अपने लाइफ को चार्ज में लोगे, तुम अपने आप को फ्यूचर करोगे, ठीक है अब ये कर लिए हैं, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, समझ ना। तो ये तुम्हारा बिल्ड करेगा प्रो। तुम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फुल ओनरशिप लेने लगोगे ना अपनी लाइफ का, कि कुछ भी गलत हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, कुछ भी मेरे साथ सही हो रहा उसके जिम्मेदार हम हैं, आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम हैं, और अभी जिस सिचुएशन में है उसके भी जिम्मेदार तुम हो। अभी तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो उसके भी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम लास्ट के 2 साल 3 साल कुछ किए ही नहीं। तुमको बुरा लगेगा बात सुन के, लेकिन दिस इज़ हाउ, लाइक ये चीज़ें हैं, तुमको ये चीज़ें समझनी होगी कि हाँ ये मेरी गलती है। हो सकता है सिचुएशन तुम्हारा फेवर नहीं किया होगा, लेकिन क्या करोगे, तुम उसको लेकर के एक्सक्यूज़ दे करके तुम कुछ कर भी नहीं सकते ना। एट द एंड तुमको ही चेंज करना होगा उस सिचुएशन को। 8वां पॉइंट है लिमिट योर वाइसेस। ये क्या है, देखो ये चीज़ें ना अब बहुत कॉमन है भाई, बहुत कॉमन है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये तो अलग ही ड्रग है भाई ये अलग ही ड्रग है। ये देखो ये सब तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा भाई। तुम बोलोगे अरे यार जब लाइफ में टेंशन होता है तो फूंक लेते हैं। बहुत लोग का ये एक्सक्यूज़ रहता है कि यार लोड रहता है ना फूंक लेते हैं, वो सब इसको ना एस्केप समझता है, लेकिन ज़रूरी ही नहीं है यार। ये तुम्हारा देखो टाइम, हेल्थ और तुम्हारा जो भी पोटेंशियल है करने का वो सब छीन लेगा, समझ ना। तो
तो तुम्हारा बैड हैबिट को तुमको अच्छे चीज़ों में करना होगा। लाइक यही तो डिसिप्लिन है कि तुम उस चीज़ को ना कहो जो तुमको नुकसान पहुंचा रहा है। तुम ऐसा ये नहीं कर सकते ना। देखो स्मोकिंग कर रहा है, तुमको भी पता है लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में वो तुमको हार्म ही पहुंचाने वाला। ड्रिंकिंग कर रहा है, तुमको खुद भी पता है। एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे तुम देख लिए तो तुम ही सोचो कि तुमको सोचो बेसिक चीज़ की वो तुम 3 घंटे ऐसे बर्बाद चले गए, तुम कुछ किया ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ये तुमको छोड़नी पड़ेगी। ये सब हो जाएगा कब? जब जो भी स्टेप्स बताए हुए हैं वो सब 1 बाय 1 करते चलोगे ना, सब छूट जाएगा। तुम देखना। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ये चीज़ हम थोड़ा सा, हाँ, नो मैटर हाउ बैड लाइफ फील, किसी के पास ना तुमसे भी बुरा सिचुएशन है, तुम सोचो कि तुम कितना ब्लेस्ड हो कि तुमको कोई बीमारी अभी नहीं है, तुम थोड़ा सा हेल्दी हो, तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास आँख है, 2 हाथ है, मतलब तुम प्रॉपर हो, फिट हो, थोड़ा सा तुम्हारे पास वो है, तो तुम जो भी है उसको तुम भी देखोगे। बहुत लोग जो विकलांग लोग होते हैं कितना स्ट्रगल करते हैं, ठीक ना, फिर भी वो मेहनत कर रहे हो अपने सिचुएशन को उस लेवल, तुम उनसे थोड़े से बेहतर सिचुएशन में हो। समझ रहे हो? तो थैंकफुल रहो उस चीज़ को लिए, ठीक ना। तो हमेशा उठो कि हाँ, जब भी उठो ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गॉड, लाइक थैंक यू भगवान जी कि मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, थैंक यू सो मच कि भी मैं अभी हूँ और मैं अपने एक्शन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लेना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ से बदलूँगा। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, आई प्रॉमिस टू यू, ये बोल के हम भी इमोशनल हो गए, समझा। तो मैं चेंज करूँगा, मैं बोलूँ कि हमको ये चीज़ पसंद नहीं, वो चीज़ पसंद नहीं, तो तुम पसंद नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तुम सिर्फ वाइन करोगे कि अरे ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, कंप्लेन करोगे तो वो चीज़ें नहीं। इसलिए बी ग्रेटफुल फॉर यू कि ठीक है जो भी है, आप यहाँ से मैं चेंज करूँ। 10 डिफाइन योर पर्पस। देखो अभी तुमको पर्पस तुरंत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ छोटा चीज़ को ही पर्पस ले सकते हो तुम अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक ना। देखो विदाउट पर्पस ना तुम इधर उधर भटकते रहोगे, है ना। तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो, हाँ, तुमको भी अभी क्लियर नहीं होगा, अभी तुम चेंज ही हो रहे हो, सिचुएशन के अनुसार से बदलने लगेगा। जैसे हम कभी सोचे नहीं थे कि हमको मोटर बाइकिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट होगा, लेकिन समय के साथ साथ वो मेरा इंटरेस्ट हो गया। जैसे बहुत लोग को कार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हमको बाइक में इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू कार। लेकिन सेफ्टी के मामले में कार अच्छा है, मानते हैं, लेकिन बाइक का अलग ही फील है यार। तो वो चीज़ें धीरे धीरे वो डेवलप होती रहती है। लेकिन इस सिचुएशन में तुम्हारे पास जो भी गोल्स है उसको लिखो, वो तुम्हारा काइंड ऑफ पर्पस। अभी पर्पस क्या होगा कि हम बहुत मोटे हैं तो हमको फिट होना है, ये तुम्हारा पर्पस हो गया। अभी हम स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको अच्छा करें एकेडमिकली, अपने एकेडमिक में बहुत अच्छा करें, तो वो तुमको मीनिंग और डायरेक्शन देगा। तुम उठोगे, तुम डायरेक्शन लेस नहीं रहोगे, अरे यार क्या करूँ नहीं करूँ, वो वाला सिचुएशन नहीं रहेगा, ठीक ना। प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, ये अलग से हम पॉइंट लिखे हैं कि एक्चुअल में ज़रूरी है। ये चीज़ पे ना सच बोलें तो हम भी बिलीव नहीं करते थे कि अरे यार वो बहाना होगा, सच बोले तो हम भी यही मानते थे, लेकिन ये बहाना नहीं है यार। हम जब 6 से 8 महीने इस चीज़ को लेके गुजरे ना, तो हमको रियलाइज़ हो गया दिस इज़ नॉट लाइक कि बहाना है, ठीक ना। ये तुम्हारा माइंड ना तुम्हारा ग्रेटेस्ट वेपन है यार। तो कोशिश करो कि 5 मिनट भी मेडिटेट करो, काम रहो। मेडिटेट नहीं भी होता ना, तुम एक बिना मतलब लिरिक्स वाला म्यूजिक सुनो, बस उस पर सारे बीट्स को फोकस करो। मेरा वही है, ठीक है ना। अगर तुमको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो किसी जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उससे बात कर लो, ठीक ना। तो उससे तुम ना मन का भड़ास निकलेगा, तो तुमको
थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, ठीक ना। तो इसलिए मेंटल हेल्थ को अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, सबसे अपने माइंड को प्रायोरिटी दो, ठीक ना। सो माइंड बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अरे यार दिन भर बहुत है, कोशिश करो सो जाने का, कि जो होगा कल देखेंगे, सुना ये चीज़ें। ड्रेस लाइक द मैन यू वांट टू बी, ये ड्रेसिंग सेंस वगैरह ज़रूरी है, तुम कैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना, वो दिखता है, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो योर जो अपीयरेंस है और रिफ्लेक्ट करता है योर सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर तुम कैसे अपने आप को परसीव कर सकते हो। तो फिट, क्लीन, सिंपल क्लोथिंग काफ़ी है, तुमको बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा ट्रेंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको जो फिट हो रहा है, अच्छे से साफ़ है, अच्छे से वो आयरन किया हुआ है, तो वो चीज़ है। तो तुम्हारा बात को ना लोग सीरियसली लेगा जब तुम अपने आप को सीरियसली लोगे इस तरीके से, ठीक ना। और लास्ट पॉइंट है स्टॉप कंप्लेनिंग। वही चीज़ है कि कोई भी तुमको बचाने के लिए नहीं आ रहा है भाई, ये बात सच है। ये सब जितना जल्दी तुम रियलाइज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम मैच्योर बनोगे। सुनो, लाइफ फेयर नहीं है यार, ये कभी भी नहीं हो सकता। कंप्लेनिंग करने से तुम्हारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, इसीलिए कोई एनर्जी को इसका सॉल्यूशन बनाने पे ध्यान दो। वो पॉइंट में पहले बता चुका हूँ कि कोई भी है, कुछ भी है, तो कंप्लेन करके भी तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम सोचो कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर फोकस रखो, ठीक ना। तो ये वीडियो पसंद आया होगा, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था, लेकिन हम चाहते थे कि इस लेवल पे हम एक्सप्लेन करें। बहुत लोग यहाँ तक आया भी नहीं होगा, 1-2 मिनट देखा ख़त्म हो गया। लेकिन जिसको थोड़ा चाहिए कि लाइफ में एक्चुअल में चेंज चाहिए, तो वो वीडियो यहाँ तक देखा होगा। तो वीडियो देखा है तो लिखो फुल वॉच इन कमेंट सेक्शन में, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मैं इसी से रिलेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। रिलेशनशिप, फीमेल साइकोलॉजी, डेटिंग से रिलेटेड भी कंटेंट लाता रहूँगा। मैं जो भी नॉलेज हूँ मैं सब शेयर करूँगा। और मैं इस YouTube चैनल के थ्रू मैं सोचता हूँ कि ऐसा मैन बनाऊँ जो अनस्टॉपेबल हो, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, सब लेवल पे वो मचाए। सुना, चलो ठीक है, बाय।